ईश्वर खुद देता है। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कह दो बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो जाए। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना जरूरी, पिता से करना जरूरी, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, दिवोदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है दिवोदास की। अब कौन समझाए कि दिवोदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के ज़माने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरुजी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो जाएगा। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाने, और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोलें, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं समीर जी, रहते हैं आशीष जी, रहते हैं आकाश जी, रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल रहते हैं। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के धाम दिल लगेगा। शिव को अपना समर्पण करो।
दास महाराज को, राजा दिव्यदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या को सीहोर वाले महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है। उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भरना। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तुम मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर बैठा। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बना, उसके 20 सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसको मालूम है। कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमा शंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम उसका नाम ले लेंगे, उसका उच्चारण करें। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत लेना, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता न करना, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करो। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से
सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई